दरभंगा में डॉक्टर स्मृति स्पर्श आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया गया। दोनार चौक पर ये ब्रांच खोला गया है। इस कार्यक्रम का एक मेन कार्यक्रम जो है इसका ये ऑडिटोरियम लहरियासराय में आयोजित हुआ, जिसमें बिहार सरकार के मंत्रीगण और विधायकगण मौजूद थे। सभी ने दीप प्रज्वलित कर इस सेंटर का उद्घाटन किया और शुभकामनाएं दी। उनके शरीर पर डाल के, और ये देखिए कितना आह्लाद का समय है। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई। आप मधुबनी से आई हैं और इनके गोद में सुंदर शिशु है। कितना आह्लादित होंगे मन ही मन। लीजिए कविता जी, अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए, फिर इसके पिता को। So this journey has been very difficult for my patient from Darbhanga, but a very fruitful one. So my patient is here with me and she is extremely excited. हिंदुस्तान तेजी के साथ नपुंसकता की तरफ बढ़ा है। अब इसके कारण कई हो सकते हैं। कारण तलाशना साइंटिस्ट और यहाँ बैठे डॉक्टर का काम है, लेकिन WHO ने कहा है कि 1 से 2 आदमी 10 में आज बिना हेल्प का, बिना किसी मदद का संतान पैदा नहीं कर पा रहा है। मतलब ये 10 से 20% है। ये सुनने में लगता है 1 से 2 आदमी, लेकिन 10 की संख्या में 1 से 2 आदमी हो जाए तो ये बड़ी संख्या है। 20% दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर इस प्रकार का कहीं है तो इस समय हिंदुस्तान में है। और हम समझते हैं कि दरभंगा में पहले हम लोग तो थोड़ा इसको ठीक से लेते भी नहीं थे। हम लोग मिथिला के लोग क्या हैं कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो पहले बड़ा दूसरे तरीके से घर में उलाहना देना। कई घर में तो घर टूट जाता था, झगड़ा फंस जाता था, सास बहू का झगड़ा हो गया कि कई प्रकार का झगड़ा। हम तो गांव के परिवेश में रहने वाले लोग हैं। मदन जी तो शहर में रहते हैं, हरि जी शहर में रहते हैं। गांव में तो हम लोग तो गांव में देखते रहे कि इस उलाहना के कारण कई बार अच्छा भला घर टूट जाता रहा है। इसको जोड़ने का काम आईवीएफ के लोगों ने किया है और अपना ही बच्चा अपने तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से पैदा करना। अंडाणु शुक्राणु को सही टेम्परेचर में डालकर, तो ज्यादा बताई होंगी सारी बात, तो मेरा भी ट्रेड रहा है तो हम थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं इसका। लेकिन अभी भी 40 से 50% ही रिजल्ट है। यू कांट से लाइक दिस कि हम चले गए आईवीएफ में तब 100% रिजल्ट लेकर के आएंगे। जो स्पेशलाइज अच्छा से अच्छा आईवीएफ है उसका रिजल्ट 40 to 50% है। तो इसलिए भगवान पर तो अभी भी भरोसा करना पड़ेगा। केवल ये कह देना कि हम विज्ञान लेके आ गए अब चमत्कार हो जाएगा, तो अंत में तो भगवान पे ही जाना पड़ेगा। उसी को कहना पड़ेगा कि जो 40% के चमत्कार में मैं भी शामिल हो जाऊं, हे प्रभु मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दीजिए। इसमें इस पद्धति से बच्चे का जन्म हुआ और उसको किसी ने भी मान्यता नहीं दिया, और इस कारण से उनको बाद में जाकर के आत्महत्या भी करना पड़ा था। बाद में रिसर्च में आया कि उनका जो इलाज करके और बच्चे का जन्म हुआ था वो सही था। तो अपना भारत भी इस क्षेत्र में आज समझ सकते हैं कि 42 साल पुराना ये पद्धति है, और हम लोग के जानकारी में लाखों सोने को और जो सोने गोद थे उनको बच्चे मिले हैं, और लगातार इसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है। आभार व्यक्त करती हूँ। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे माननीय अतिथिगण को, जिन्होंने अपने अपने व्यस्त समय से मेरे लिए ये समय निकाला और कुछ शब्द जो उन्होंने कहे, जो एक दिशा मुझे दे रहे हैं कि दरभंगा में मुझे आगे क्या करना चाहिए जो समाज के हित में हो और कल्याणकारी हो। आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग सब आए। वरिष्ठ चिकित्सकगण और गुरुजन जो अपने मार्गदर्शन, आशीर्वाद और विश्वास मुझ पर बनाए रख रहे हैं, वही मेरे चिकित्सा यात्रा की नींव भी है।
मैं आप सबों की आभारी हूँ। मेरे सहयोगी एवं मित्र, मैं उन्हें मंच से खोज रही थी, मनोज सर, संजय सर, जिन्होंने मेरे सपने को साकार करने में सामने ना रह के लेकिन पीठ पीछे मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप दोनों की मैं आभारी हूँ, जो मेरे परम मित्र भी बन गए हैं, मेरे भाई जैसे भी हैं, मेरे अंकल आंटी, मेरे परिवार के सभी लोग। लेकिन ये मंच से सबों का नाम लेना मुश्किल होगा, लेकिन जितने भी मेरे मित्रगण यहाँ आए हैं, आप सबों को तहे दिल से मेरा धन्यवाद और मैं अपना आभार व्यक्त कर रही हूँ। मेरे प्रिय परिवार, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे फादर इन लॉ, मेरा बेटा और मेरे पति, आप आज मेरे सामने बड़े सहायक और एक विश्वास पात्र और एक शक्ति के रूप हैं। इस सफलता का हर क्षण मैं समझती हूँ कि शायद आप सबों के सहयोग के बिना अधूरा रहता। यह IVF सेंटर सिर्फ एक क्लिनिक नहीं, एक आशा का केंद्र है। हम चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर दंपत्ति एक उम्मीद के साथ, एक सम्मानपूर्वक तरीके से जीवन में आगे बढ़े। हमारा संकल्प है कि हर संतान की चाह रखने वाला चिकित्सीय अपनी सुझाव पाकर संवेदना और आत्मीयता के साथ इस केंद्र में मिले और सफलता पाए। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमें सद्बुद्धि, सहानुभूति और सेवा भावना से युक्त रखे, ताकि हम हर घर में नन्ही मुस्कुराहट लाने का एक सफल माध्यम बन सके।